वीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो आज महत्वपूर्ण सुनवाई हुई क्लैरिफिकेशन से याचिका को लेकर के बीएड चयनितों का भविष्य को लेकर के क्या कुछ हुआ है मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कुछ स्टेटमेंट दिया गया, क्या बातें हुई, पूरी तरीके से बात करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं श्री अर्णव घोष जी की एक याचिका लगी हुई थी 39,986/2023 डायरी नंबर। आज ही इस केस की सुनवाई हो चुकी माननीय सुप्रीम कोर्ट में। आप देख सकते हैं 11 जनवरी 2024 को ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के बेंच को यह मामला लगाया गया था। दरअसल ये मामला वेस्ट बंगाल से आया था। श्री अर्णव घोष जी की याचिका थी क्लैरिफाई को लेकर के। यहां पर यह जानने का प्रयास किया जा रहा था कि जो जजमेंट 11 अगस्त 2023 को आया था, आखिरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो जजमेंट कब से प्रभावी होगा, कब से लागू होगा, ये चीज जानने के लिए ये क्लैरिफिकेशन याचिका पश्चिम बंगाल की तरफ से अर्णव घोष जी की तरफ से लगाई गई थी एसएलपी माननीय सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई चली, 10 से 15 मिनट तक ये सुनवाई चली और वहां पर आखिरकार इस जो एसएलपी थी उसको पूरी तरीके से कहीं ना कहीं डिसमिस कर दिया गया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्पोज मोशन हियरिंग एंड जो आप देख सकते हैं कि किस आधार पर इसको पूरी तरीके से इस याचिका को ही डिसमिस कर दिया गया। हालांकि जो वहां पर बीएड की भी तरफ से बड़े बड़े वकीलों की फौज थी, डीएलएड की तरफ से भी थी और बीएड की तरफ से एक बार पुराना फिर वही फंडा अपनाने का प्रयास किया जा रहा था कि जो याचिका है उसको विड्रॉ करने का प्रयास किया जा रहा था माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीएड की तरफ से। इसके पहले भी आपने देखा था कि बिहार शिक्षक भर्ती के में जब 7वें फेज की शिक्षक भर्ती चल रही थी तो वहां पर भी बीएड को कहीं ना कहीं अंदर करवाने के लिए एक याचिका लगाई गई थी उस समय जब जजमेंट आया था 11 अगस्त 2023 का। और वहां पर भी जो अपनी याचिका थी बीएड की तरफ से जो एडवोकेट थे वो विड्रॉ कर लिए थे। लेकिन अगर याचिका इस तरीके से विड्रॉ होती रहेगी तो नए नए जो मामले हैं वो लगातार माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग होते रहेंगे, केस फाइल होते रहेंगे। तो इसलिए जो डीएलएड की तरफ से एडवोकेट थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर एक प्रेशर किया कि आप इस तरीके से याचिकाओं को विड्रॉ ना करने दीजिए बल्कि इस पर अपना निर्णय दीजिए। तो आखिरकार इस याचिका को पूरी तरीके से डिसमिस कर दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब इस याचिका को डिसमिस कर दिया गया, यानी कि एक ही पॉइंट यहां पर आ सकता है कि जो एनसीटी का गजट था 28 जून 2018 का सिरे से नकार दिया गया। जो डिसीजन आया था 11 अगस्त 2023 का सेम एट इज डिसीजन है और याचिका को सुना ही नहीं गया बल्कि जो पॉइंट यहां पर 10-15 मिनट लिए गए और उसके बाद इस पूरी याचिका को सिरे से खारिज कर दिया गया है। निश्चित तौर पर इससे बीएड चयनितों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। मध्य प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश में हो और आप बिहार में हो, आपने देखा छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती हो, हिमाचल की हो, हर जगह जो विवाद की स्थिति है वो पूरी तरीके से जो बीएड के कैंडिडेट हैं उन पर जो खतरे के बादल हैं निश्चित तौर पर मंडराने लगे हैं। लेकिन इसका जो ऑर्डर है वो अभी नहीं आया। फाइनली शाम तक इसका जो जजमेंट का ऑर्डर है वो आएगा और वहीं से स्थिति पूरी तरीके से क्लियर होगी कि क्या गजट एनसीटी का 28 जून 2018 से ही पूरी तरीके से समाप्त माना जाएगा। अगर वहां से समाप्त माना जाता है तो निश्चित तौर पर आप ये मान लीजिए कि बीएड कैंडिडेट जो चयनित है उनके लिए एक भयावह की स्थिति होगी और पूरे जो बीएड के कैंडिडेट है उनको बाहर होना पड़ सकता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्योंकि एनसीटी का जो गजट था जिसको क्लैरिफिकेशन के रूप में ले गए थे, निश्चित तौर पर वो याचिका पूरी तरीके से एसएलपी को खारिज कर दिया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। निश्चित तौर पर अभी एक दो विकल्प और भी हैं बीएड कैंडिडेटों के लिए कि वो नई याचिका लेकर जा सकती हैं फ्रेश कहीं ना कहीं। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये याचिका खारिज की गई है क्लैरिफिकेशंस को लेकर के जो काफी उम्मीदें लगाई जा रही थी इससे बीएड के कैंडिडेटों के द्वारा कि जो जजमेंट है वो 11 अगस्त 2023 के आगे से लागू किया जाएगा और जो बीएड के चयनित तमाम राज्यों में कैंडिडेट हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश की वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती हो, उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती हो, छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती हो, बिहार की शिक्षक भर्ती हो, वेस्ट बंगाल की हो, हिमाचल प्रदेश की हो, इन सभी जितने चयनित हैं बीएड के कैंडिडेट इनको कुछ ना कुछ राहत जरूर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिलेगी, ऐसी उनकी उम्मीदें थी। लेकिन जिस तरीके से इस याचिका को खारिज किया गया है निश्चित तौर पर बीएड की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ी हैं। लेकिन शाम तक जैसे ही ऑर्डर आएगा, ऑर्डर में क्या बातें आती हैं, किस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज किया है, आखिरकार जो जजमेंट है वो कब से लागू होने के को वहां पर दर्शाया गया है, क्या सारी चीजें हैं, वो जजमेंट का इंतजार करना होगा। जैसे ही फाइनल जजमेंट वेबसाइट पर अपलोड होगा मैं आपको पॉइंट टू द पॉइंट समझाने आऊंगा। लेकिन फिलहाल जो महत्वपूर्ण खबर है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपने स्क्रीन पर देखा, श्री अर्णव घोष जी की जो याचिका थी वेस्ट बंगाल से जो पड़ी थी क्लैरिफिकेशन को लेकर के जो जानने का प्रयास कर रहे थे कि जजमेंट कब से प्रभावी होगा, वो याचिका पूरी तरीके से खारिज कर दी गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और बीएड चयनितों पर अब जो खतरे के बादल हैं निश्चित तौर पर कुछ बढ़े हैं। फिलहाल पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय जरूर कमेंट कीजिएगा। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फाइनल जजमेंट की कॉपी उनके वेबसाइट
साइट पर अपलोड होगी, हम आपके साथ तुरंत जुड़ेंगे और एक-एक पॉइंट जो है डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे कि आखिर अभी क्या रास्ते हो सकते हैं बीएड चयनितों को लेकर के और आखिरकार भविष्य में बीएड चयनितों को किस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर उनके साथ क्या व्यवहार होने वाला है। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।